बहुत खट्टी मीठी बातें हुई और हमारे अंदर के उबाल को हमने उबालने की बहुत कोशिश की, परंतु हमने जीवन में बहुत कुछ सीखा कि सरलता के साथ भी जीवन को जिया जा सकता, बिना शोर मचाए भी शांति पाई जा सकती है। तो यदि हमने सीखा है तो हमारे अति प्रिय श्री जगत शर्मा जी के द्वारा हमने वो चीज़ सीखी है, आज वो भी है। दूसरी सौभाग्य ये है कि पूज्य बापू एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके सामने बहुत कुछ कहना। हम तो सनातन की चर्चा के लिए पद यात्रा करते या जो भी है तमाशे करने पड़ते हैं, ढोल मजीरा बजवाने पड़ते हैं, पद यात्रा करके भी करना पड़ता है। भाई मजा नहीं आता है जब तक वो डमरू ना बजाए, दर्शक ही नहीं आते, तो हमको ये तमाशे करने पड़ते हैं। पर असली काम तो आज हुआ है। बापू ने बिना कुछ कहे वो करवा दिया, वो अपने मन से बोल भी दो। वो बात सही है कि इस देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति कोई भी तनातनी नहीं है, सब सनातनी है। ये बात सही है। उसी बात की पुष्टि आज पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी ने कही। अद्भुत बात यह है कि हम एक बार कलरा जड़ा भी गए अपने जीवन में, पूज्य बापू की जन्मभूमि भी गए, बापू के बापू का भी सानिध्य हमने, जो अदृश्य रूप में चैतन्य रूप में सदैव बापू के साथ रहते हैं, उस छाया उस चेतना को भी महसूस किया। क्योंकि दास का जीवन भी एक गुरु के कारण है, और जिसको भी सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाता वो रंग को भी राजा बना देते। बहुत बातें ना कहें, एक दो बात हम निवेदन करने के लिए आप सबके मध्य में आए तो नहीं है, दूर ही नहीं है। भाई एक संत कहा कि पूज्य रामायण जी एक अच्छी बात कहते थे, आज उनके श्लोक श्री गुरु प्रसाद जी हमारे साथ बैठे थे, तो एक अच्छी बात कहते थे रामायण जी, तो कल रात को सुना रहे थे। रामायण जी एक अच्छी बात कहते हैं, लापता हो तो मिले। भगवान बोले मिलेगा कहाँ? बोले लापता हो तो पता बताया जाए, जो लापता ही नहीं उसका क्या पता बताया जाए। तो हम दूर नहीं थे, पूज्य मुनि जी की आज्ञा लगी कि आपको, आचार्य मुनि जी की आज्ञा लगी कि आपको आना है, तो यहाँ कथा करके उत्तर प्रदेश आए। एक बात हम कहना चाह रहे हैं जो हमने बापू से सीखा, बहुत अद्भुत है। जीवन में याद रखना, हमारे पास बहुत लोग आते हैं और हमसे कहते हैं कि बाबा तुम हनुमान जी की कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है, हमारा मन ठीक कर दो, अब हमारे भाई का मन ठीक करो, लोगाई का मन ठीक करो, पड़ोसी का मन ठीक करो, पड़ोसन का मन ठीक करो। तो हमने एक दिन उससे हंस के पूछा कि ये बता तेरा खुद का मन ठीक है? बोला ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम कहा तो अपनी छत नहीं पाला सोचा है। फिर दूसरे प्रकार के लोग आते हैं हमारे पास, काम हमारे मन का नहीं है, दुकान हमारे मन की नहीं है, मकान हमारे मन का नहीं है, नौकर हमारे मन का नहीं है, नेता हमारे मन की नहीं है, देश हमारे मन का नहीं है। हमने उससे पूछा तेरा मन मेरे मन का है? ये दुनिया में कुछ भी तुम्हारे मन का नहीं है, पर क्या खुद का मन तुम्हारे मन का है? हम दुनिया को सुधारने चले हैं, खुद को कब सुधारेंगे? हम दुनिया को बदलने चले हैं, खुद को कब बदलेंगे? और जो पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी ने कहा, हमने बापू जी से यही सीखा। पूज्य बापू जी की सानिध्यता में हम एक बात कहें, मेरे प्रिय जनों, एक बात हमेशा याद रखना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, पर आदमी जबरदस्ती जिंदा है। और जबरदस्ती वाले बहुत लोग हैं। टेंशन यहाँ किसको कम है? एलोन मस्क भी टेंशन में, कोई दूसरा भी ना आ जाए। जब जो मिनटों में करोड़ों कमाता वो टेंशन में, अपन तो हजारों पट्टी में नहीं जी पा रहे हैं, वो टेंशन है। हमें लगता है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। ये हमने बापू से सीखा, ये बापू से ही सीखा। एक दिन हमने बापू की कथा सुन रहे थे, तो बापू ने खलील जिब्राम का वो करते हुए एक शायरी पढ़ी गजब की, बल्कि बापू के शायरी चुरा के अपन भी चिपकाते हैं और अपन भी बाय बाय ही लूटते हैं। हमने हम धीरे से मनी मन में वहां तो नहीं, जिसका है उसी की तरफ बाहर जाए। तो एक दिन बड़ा अच्छा शायर बापू ने कहा कि उसको बदनाम करने में उनकी भी नाम आए जिनको हम आधी रात बापू। तो हम एक बात हम पूरे समाज से कहना चाह रहे हैं, जो भी बापू के परमानेंट श्रोता है, फॉलोवर है, आत्मनिर्भर है, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, बापू से एक बात सीखना, साधु कहता नहीं, साधु तो रहता है।
जो कहे तो साधु कैसा, जो रहनी में रहे वो साधु है। जीने का नाम ही जिंदगी है, कहने का नाम जिंदगी नहीं है। कहता तो गूगल भी है, कहता तो गूगल भी है। और आजकल तो एआई जीपीटी आ गई, उससे 2 क्वेश्चन पूछो तो 10 उत्तर देता है। मानव भावी से बाबा का 2 कॉपी तुलना नहीं करनी चाहिए, हमारी औकात नहीं है उसके लायक। पर क्या करें, बड़ी मंच मिला है, बापू गिले हैं तो बोलने नहीं, सब चाहना नहीं चाहिए। हम पहले सब चाहते थे, तो एक दिन हमको मनुष्य के द्वारा महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की, बोले बेटा तुम संकोच छोड़ो, जब बड़ों के सामने खोलोगे ना तभी खिलोगे। बड़ों के सामने खोलोगे तभी खिलोगे। हमें लगता है कि नादानी नहीं करनी चाहिए, पर कुछ कुछ हो भी जाए तो क्षमा करने का उनके अंदर सामर्थ्य हो। बड़े तब तो बड़े होते, जो क्षमा करे वो बड़े। तो मेरे प्रिय जन, हम प्रार्थना करें जितने भी पूज्य बापू के जितने भी श्रोता है, परमानेंट श्रोता, हमें देखो साधु तो हमेशा आचार्य रजनी सोसाइटी बहुत अच्छी बात कहती है कि साधु तो उपदेश देता है, राजा आदेश देता है। तो साधु उपदेश देता, तो बापू तो उपदेश दे, पर हम सबकी ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, राम कथा सुने, राम कथा जिए। और आप राम कथा सुनकर के राम कथा जी ना पाए तो ना राम कथा सुन पाए ना राम के हो पाए। हमें लगता है हराम के, राम के ना हो पाए। खैर हराम में ही राम, बुरा ना मान जाना कि कल कोई कंट्रोवर्सी कर, और कर भी दे तो छटरी बना, हमें कौन सा उसके घर थाली खाने, ये बुलाएगा ही नहीं, हमारा वीडियो ही नहीं देखेगा, अनफॉलो कर दे, छटरी बना। तो आप राम कथा केवल सुनो नहीं मेरे प्रियजन, बापू बैठे वरना हम मेरे पागलों ही कहते हैं। तो हम एक बात प्रार्थना करें कि राम कथा सुनो नहीं, राम कथा जियो, और जीने के लिए मस्ती जिंदा रखो। दुनिया क्या कहती है, आचार्य मुनि जी ने यही कहा, दुनिया क्या कहती है। जब हम चलते हैं तो सब अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। कोई कहता नया लोढ़ा आ गया, कोई कहता है बाबा आ गया, कोई कहता अब हिंदू मुसलमान करेगा। सच ये है हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते। जय हो जय हो जय हो। हम विरोधी नहीं है, मुसलमानों के विरोधी होते तो अब्दुल कलाम की चर्चा रहीम खान के दोहे ना गाते। हम इनके विरोधी नहीं, लोगों को लगता है तो हम भी कहते थे बेटा से कौन दे बिजली में अपना मुंह खड़ा। कई लोग कहते कि आपके लिए तो बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कैसे वैसा कैसे, हम कहाँ की चलता है। उनका अपना था। तो हमने अपने गुरु से एक बात सीखी, हमारे गुरु अक्सर किसी का एक छंद कहा करते थे। दादा गुरु जब अक्सर रात को बैठते थे झोपड़ी में, बागेश्वर धाम की उस झोपड़ी में तराई के किनारे जब बैठते थे, तब हमारे गुरु हमेशा छंद बोला करते थे। तारा की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए, रंग चढ़ियो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, घर मांगन आए, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रेम छिपे ना, पीठ दिखाए, गंग कहे सुनो शाह अकबर, करम छिपे ना भभूति लगाए। वाह 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 वाह, जय हो। कर्म कभी भभूति लगाए से नहीं छुपते हैं। तो आप एक बात याद रखना कि हम कोई भी काम करें ये देख करके करें कि वो देख रहा है, सही कह रहे, ये देख कर करें। हम दुनिया से तो छिप सकते हैं, उससे नहीं छिप सकते हैं, वो तो हमेशा सदा है, सदैव देख रहा। और बड़ी अद्भुत बात है कि देश की राजधानी में हमारे अति प्रिय आचार्य लोकेश मुनि जी विश्व शांति केंद्र की स्थापना के लिए पूज्य बापू की व्यासपीठ को लेकर के आए। और निश्चित रूप से इस व्यासपीठ अपना नहीं उद्घाटन ही कर दिया, उद्घाटन हो गया। अब तो मिशन के लिए उद्घाटन हो गया। पता नहीं लगा। तो कुछ बापू ने आपसे रसीद भरवा दे तो पता भी लग जाता। आज ही भरवा दे। हाँ ये ठीक। महाराज जी कह रहे कि आपसे रसीद भरवाएंगे तो आपको पता लगेगा। सच ये बात है कि हमारा बाल्यकाली भिक्षा मांग के सुना है, अब अभी तो मांग ही रहे हैं अस्पताल में। तो ठीक है आप हमारी काट ना, हम आपकी काट। आप शांति केंद्र की भर्ती करवा लो, हम कैंसर हॉस्पिटल की अब नहीं करवाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। में जेब नहीं है, इनके जब्बे में 2-2 जेब है। कसम खा के कह रहे कोटरी में साथ लेके बात की कोटरी थी, हमने अपनी बात ही बड़ी वाली अभी चल रही, छोटी
हनुमान जी को बता तुम यही बैठो, तुम अभी आते हैं। धन्यवाद। कोटली में है लेकिन बगल में है आपके, तो ले लेना हम आपके। बहुत अद्भुत है, बहुत सरल है। तो हम तो क्या कह रहे हैं, बस अंत में यही कहेंगे कि जितने भी पूज्य बापू के श्रोता हैं, राम कथा को जियो, राम कथा में जियो, राम कथा के लिए जियो, क्योंकि जीना भी राम के लिए है और राम को ही जीना है, राम के लिए ही जीना है, राम से ही जीना है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अपनी वाणी को विराम, अब फिर कह दें, अतिशयोक्ति तो नहीं होगी पर कह देना चाहिए। हम कहते हैं जैसे वो ब्रह्मांड का नियम है कि नेचर में कुछ भी फेंको वो डबल करके देता है, ये नेचर का सिद्धांत है। हम बाप को फिर से चरणों में कह रहे हैं, इस बार 15 फरवरी को 300 बेटियों पर डिग्री की लगन है।